हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नासिक एकेडमी केराना में। कल जो हम चैप्टर चला रखा था IUPAC नेम, तो IUPAC नेम का पार्ट 1 हम क्लियर कर चुके हैं। फिर भी इसमें थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं, थोड़ा बता देते हैं कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी, किस तरीके से की थी। इसमें प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है ये सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेंगे। सिंगल बॉन्ड Cl Br I NO2 CH3 C2H5, और ये साइक्लोहेक्सेन या फिर साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन, इस तरीके से कुछ भी साइड चेन लगेगी। और सिंगल बॉन्ड F कॉपी निकाल लीजिए अपनी। फिर यहाँ पर MHP मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, 1 कार्बन से मेथ, 2 से एथ, 3 से प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 से पेंट, 6 से हेक्स, 7 से हेप्ट, 8 से ऑक, 9 से नॉन, 10 से डेक, ये बनता है। फिर सीरीज में मैंने देखा, बताया आपको कि इसमें टोटल जो है 14 सीरीज है। और इसमें जो 14 सीरीज है वो 14 सीरीज किस प्रकार है, हट जाइए, वो 14 सीरीज किस प्रकार है। इसमें पहली सीरीज है एल्केन, एल्केन जिसका फॉर्मूला है CnH2n+2। और यहाँ पर आईडी जो है, आइडेंटिफिकेशन जो है इसकी, वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है। और आप इसका जो IUPAC नेम लिखते हैं, मैंने इसमें बताया था MHP के साथ में एन जोड़ देते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल इसके लिए थे हमने कल। कल हमने एक सीरीज कंप्लीट कर ली थी, दैट इज एल्केन सीरीज। अब बात आती है सेकंड सीरीज की, नंबर 2 एल्कीन सीरीज की बात करते हैं। एल्कीन सीरीज, पहले हम ये टोटल सीरीज ही कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर में, बाकी आगे देखेंगे। एल्कीन सीरीज जब आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है एल्कीन का। इसका फॉर्मूला है CnH2n ओनली, यहां पर +2 हट जाएगा, CnH2n होता है, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर दैट आप देखिएगा इसकी आइडेंटिफिकेशन, आईडी, इसकी पहचान। आइडेंटिफिकेशन है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, C डबल बॉन्ड C। सो हियर इज डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, ओके। सो इसका नेम कैसे लिखते हैं ये देखिएगा। नेम लिखते हैं इसका MHP के साथ में, मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ में, इसके लास्ट के 3 लेटर ENE को जोड़ देते हैं, ENE ये जोड़ेंगे, ठीक है भाई, ENE। अब यहाँ पर एक दो एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है, जैसे कि पहला एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड क्या पड़ रहा होगा, पास पड़ रहा होगा, नियर बाई में होगा। यहाँ से देखेंगे आप, पहले पर है डबल बॉन्ड, यहाँ से भी पहले कार्बन पे है डबल बॉन्ड। आपने काउंट किया, एक और एक, दो कार्बन से क्या बनता है, एथ, और डबल बॉन्ड में क्या लगा देंगे, इन, तो नाम हो गया इसका एथीन। दूसरा नेम देखेंगे यहाँ पर आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl CH Br, गौर से देखिएगा भाई, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। काउंटिंग इस कंपाउंड में गौर से देखो भाई, काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड क्या पड़ रहा होगा, पास पड़ रहा होगा। अब डबल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा होगा, ये देखो, आप देखो यहां से काउंट करेंगे आप कार्बन को, 1 2 3 4, 4 पारा डबल बॉन्ड। इधर से काउंट करना, देखना इधर से, 1 2 3 4 5 6, तो इधर से 1 2 पारा है, तो किधर से पास पड़ रहा है, इधर से, किधर से काउंटिंग, इधर से पास पड़ रही है काउंटिंग, तो इधर से आप काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। टोटल कार्बन एटम कितने आ गए इसमें, 6। दूसरा रूल होता है, सबसे पहले जब आपने काउंटिंग कर ली, काउंटिंग करने के बाद में आपको जो साइड चेन होती है उसको देखना है, उनको लिखना होता है। जैसे साइड चेन यहाँ पर प्रीफिक्स लगे हुए हैं ना, Br Cl दोनों लगे हुए, इनको लिखना है। अब अल्फाबेटिक्स देखना है, Br B से बना है, ब्रोमो बोलते हैं, और Cl को क्लोरो बोलते हैं, जो C से बना है। तो अल्फाबेटिक्स में ABCD में B पहले आएगा कि C पहले आएगा, B, तो B वाले को लिख लेंगे F4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। फिर कोमल आएगा, 5 पे Cl है तो क्या हो जाएगा, 5 क्लोरो, एंड 6 कार्बन से क्या बनता है, हेक्स, कोमल आएगा हेक्स। और 2 पे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हेक्स 2 डबल बॉन्ड के लिए लग जाएगा इन, हेक्स 2 इन। तो दिस इज 4 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स 2 इन, या हेक्सीन 2। एनी प्रॉब्लम, ये 2 आप बाद में भी लिख सकते हैं, ये 2 आप पहले भी लिख सकते हैं, और ये 2 आप मिडिल में भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एल्कीन सीरीज का एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल आप खुद करके दिखाएंगे मुझे यहाँ पर, ठीक है, इसे नोट करेंगे इतने को, और एक एग्जाम्पल आप करके दिखाएंगे। थर्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH I सिंगल बॉन्ड CH NO2 सिंगल बॉन्ड CH CH3
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपको करना है, इसको लिख लीजिएगा। इसमें रूल्स ये रहेंगे, सबसे पहले काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड क्या पड़ रहा होगा, पास पड़ रहा होगा जिस साइड से भी। फिर उसके बाद में इसमें जो प्रीफिक्स हैं उनको अल्फाबेटिक्स के ऑर्डर में लगाएंगे, अल्फाबेटिक क्रम में, ठीक है ना, एबीसीडी के क्रम में उनको लिखेंगे। उसके बाद में जितने कार्बन होंगे उसको लिखेंगे कि भैया इतने कार्बन से MHP में मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट में ये बनता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर डबल बॉन्ड में क्या लगेगा वो ऐड कर देंगे। डबल बॉन्ड में क्या लगता है, एन, इन या आइन, बताइए। हाँ, इन लगता है डबल बॉन्ड में, ठीक है ना। तो ये क्लियर है। सो एक बार देख लीजिएगा, ये नेम आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये जो है बनाकर दिखाएंगे, सभी बच्चे अपना मैच करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट आप इसे नोट कर लीजिए। देन इसके बाद में देखिएगा अब क्या है, एल्कीन सीरीज हो गई। थर्ड है नंबर 3, तीसरी सीरीज है एल्काइन सीरीज। एल्काइन सीरीज, एल्काइन सीरीज, एल्काइन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला देखिएगा। इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2। तो एल्केन में होता था CnH2n प्लस 2, और एल्कीन में 2 हट जाता था वो, और यहां पर एल्काइन में 2 माइनस का हो गया। किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद में इसकी आइडेंटिफिकेशन आईडी, इसकी पहचान कैसे करें आप, तो पहचान होती है इसमें ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड में बताइए आप कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड में। दो सिग्मा एक पाई, गलत बोल दिया है, एक सिग्मा 2 पाई, ये बॉन्ड रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको बॉन्ड बताने कौन कौन से होते हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 इसमें पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। खास बात मैंने आपको बताई थी, सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और पाई बॉन्ड होता है बहुत ही वीक बॉन्ड, कमजोर बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक, कमजोर बॉन्ड होता है। ये आइडेंटिफिकेशन हो गई। इसका नेम कैसे लिखते हैं देखिएगा, नेम, हाँ नेम लिखते हैं MHP के साथ में, मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ में, इसके लास्ट के 3 लेटर YNE, YNE को जोड़कर, YNE को जोड़कर MHP के साथ में। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल जैसा पहला है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, फिर Cl सिंगल बॉन्ड CH, फिर Br सिंगल बॉन्ड CH, फिर I सिंगल बॉन्ड CH3। सो काउंटिंग कहां से करेंगे इसमें, काउंटिंग फ्रॉम वेयर, जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा। देखो पहले ही मैंने हार्ड लिया है कंपाउंड, ताकि हम इसको डिटेल में समझ सके, हम देख सके। काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, उसको प्रेफरेंस देंगे। तो यहां से देखेंगे 1 2 सेकंड कार्बन में बैठ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 पे बैठ रहा है। अब ये बताइए आप ट्रिपल बॉन्ड किधर से पास आ रहा है, इधर से पास आ रहा है कि उधर से आ रहा है, इधर से पास है तो उधर से काउंटिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी कार्बन एटम आर हियर, 7 कार्बन एटम्स आर हियर। कितने, 7। अब ये साइड चेन भी लगी हुई है, यहाँ पर साइड चेन लगी हुई है ना नीचे प्रीफिक्स के फॉर्म में। तो ये जो साइड चेन यहाँ पर लगी हुई है, हमें इसको भी देखना है, साइड चेन को भी। तो ये Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो, Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो, एंड I को क्या बोलते हैं, आइडो। अब आपको मुझे ये बताना है अल्फाबेटिक में B पहले आएगा, C पहले आएगा कि I पहले आएगा। B पहले आएगा तो पहले B वाले को लिख लेंगे। कौन से कार्बन पे है, 5 पे। तो 5 पे Br लगा हुआ है, Br का क्या नाम होता है बताइए, ब्रोमो, 5 ब्रोमो। फिर Cl और I, C और I है, बताओ इनमें कौन पहले आएगा एबीसीडी में, C। तो फिर ये कौन से कार्बन पे है, 4 पे, तो ऐसे लगा देंगे 4 क्लोरो। एंड देन उसके बाद में तो यही बचा बस 6 पे I का क्या नाम होता है, 6 आयोडो, कॉमा लगा देंगे। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर हियर, कितने कार्बन एटम है यहाँ पर, 7। आपको बताना है 7 कार्बन से क्या बनता है MHP में, हेप्ट बनता है। वेरी गुड। तो 7 कार्बन से आपने लिख दिया हेप्ट, ठीक है। आपको बताना है भैया, आपको बताना है जो MHP है वो हेप्ट है, MHP के साथ में क्या जोड़ना चाहिए यहाँ पे, YNE जोड़ना चाहिए। और YNE कौन से कार्बन पे है यहाँ पर, सेकंड। दोनों पर ही है, सेकंड और थर्ड पे, लेकिन पहले कौन सा आएगा, सेकंड। तो सेकंड लगा देंगे बीच में, सेकंड
और फिर लिख देंगे YNE, आइन, हेप्ट टू आइन। एनी प्रॉब्लम? इस तरीके से आप IUPAC नेम लिखेंगे एल्काइन सीरीज के। एक दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, ठीक है। HW जो नहीं होंगे कल हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में जो है ना उसको देखेंगे, वहां पर आपको चेक कराएंगे कि कितने बच्चों ने ठीक है। एक तो ये करना है आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक आपको नेम लिखना है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH Cl CH Br CHI CH3। थर्ड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH NO2 CH I CH Cl C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर इनका, और इनको आपको करना है, ठीक है ना। HW में इनको करके देखना, काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड क्या पड़ रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा, वहां से काउंटिंग करेंगे एंड फिर साइड चेन को लिखेंगे और फिर उसके बाद में कितने कार्बन से बना है वो लिखेंगे, और फिर ट्रिपल बॉन्ड में जो लगता है जैसा ENE लगेगा या YNE लगेगा वो लिखेंगे। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया एल्काइन सीरीज। एल्काइन के बाद में नंबर 4 सीरीज है, अल्कोहल के बाद में 4 सीरीज। एंड व्हाट इज 4 सीरीज? इट इज अल्कोहल। कौन सी है? अल्कोहल, अल्कोहल सीरीज। शुरुआत धीरे करेंगे लेकिन धमाकेदार करेंगे, शुरुआत धीरे करेंगे लेकिन धमाकेदार करेंगे, और आप इंतजार कीजिए, तेल का तो हम ही मचा के दिखाएंगे, ठीक है नहीं। देखिए अल्कोहल सीरीज, इसका फॉर्मूला देखेंगे हम अल्कोहल सीरीज का। सबसे पहले फॉर्मूला होता है इसका R सिंगल बॉन्ड OH। क्या फॉर्मूला है इसका? R सिंगल बॉन्ड OH। OH यहां पर क्या होता है, वो दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH यहां पर जो है ना ये सिंगल बॉन्ड OH, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अल्कोहल सीरीज में इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? एंड व्हाट इज R हियर? R यहां पर आपको एक नई चीज दिखाई दे रही है कि भैया यहाँ पे R भी है, तो R क्या है इसको भी अगर हम देखें, R जो है यहाँ पर ये 2 टाइप्स का हो सकता है। आप इसको एक R बोल दीजिए और एक R डैश ले लीजिए। R मान लो यहाँ पर एक तो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एल्काइल, एल्काइल बेसिकली एलिफेटिक को बोलते हैं, एलिफेटिक, एलिफेटिक, जिसमें R के प्लेस में आप CH3 C2H5 या फिर C3H7 ऐसे कुछ ले सकते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। ये R डैश में यहाँ पर R की जगह पे आप लेंगे C6H5, यानी कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई और उसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा। दिस इज फिनाइल, इसको फिनाइल बोलते हैं, और ये कहलाते हैं एराइल, ये एराइल ग्रुप है, एराइल, या फिर एरोमेटिक भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर R के प्लेस में तो ये प्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर एल्काइल है तो वहां पर ओपन स्ट्रक्चर होगी, ओपन कार्बन की चेन बन जाएगी, और अगर एरोमेटिक है या एराइल है तो वहां पर फिनाइल ग्रुप लगेगा। कौन सा ग्रुप लगेगा? फिनाइल ग्रुप अटैच होगा OH के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, आगे अगर देखें हम, इसका नेम कैसे बनेगा भैया? नेम तो नेम बनेगा इसका एल्केन जो होता है, एल्केन, उसके लास्ट से ई हटा के इसमें ओल जोड़ देंगे, इसके लास्ट के 2 वर्ड। अल्कोहल में क्या जोड़ देंगे? ओल, ओल, ओल। अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल है, मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अब ये कंपाउंड जो है CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इसका यूपीएक नेम लिखना है। काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से OH पास पड़ रहा हो, नियर बाई हो, बिकॉज उसको प्रेफरेंस देंगे। इट इज ए फंक्शनल ग्रुप। कैसा ग्रुप है? फंक्शनल। तो OH यहाँ तो एक ही कार्बन है, पहले कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो एक कार्बन है। एक कार्बन से क्या बनता है भैया? मैथ, MHP में बताया था मैंने आपको, टेबल आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे, ये टेबल जो हमने बनवाई हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेबल ये देख लीजिएगा, 1 कार्बन से मैथ बनता है, पूरा टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए टेबल का, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देन उसके बाद में हम यहाँ पर जो चल रहे थे अल्कोहल सीरीज में, 1 कार्बन से मैथ हो गया। कार्बन के बीच में यहाँ पे कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कौन सीरीज के लिए लगता है? एल्केन। और एल्केन में हम क्या लगाते हैं? एन। यहाँ पर एन में से क्या रिमूव करना है? ई। ई रिमूव करके क्या लगाना है? ओल। ओल लगा दिया, तो इसका आईयूपीएक नेम क्या हो गया? मेथेनॉल, ठीक है।
हाँ मेथेनॉल, सिंपल नेम है इसका मिथाइल एल्कोहल, मेथेनॉल इसका यूपीएक नेम है और इस कंपाउंड का सिंपल नेम भी है मिथाइल एल्कोहल। दिस इज मिथाइल एल्कोहल। ये वही कंपाउंड है जो स्प्रिट वगैरह बनाने में काम आता है, ठीक है ना, और जो पेंट और वार्निश होते हैं ना वो भी इसी से बनाए जाते हैं, मेथनॉल से। बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा जो स्प्रिट आती है मेडिकल स्टोर वगैरह पे, जो स्प्रिट मिलती है जो ब्लू कलर की स्प्रिट होती है, तो उसमें भी जो है ना एथेनॉल होता है। लोग उसको भी शराब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, नशीले पदार्थ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको नशीले पदार्थ की तरह इस्तेमाल ना हो, उसका गलत इस्तेमाल ना हो, इसीलिए उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, मिथाइल एल्कोहल ऐड करवा देती है, मेथेनॉल। अब मेथेनॉल एक ऐसा कंपाउंड है, अगर आप इसको थोड़ी सी मात्रा में पी लेते हैं तो इंसान अंधा हो सकता है, और अगर इसको थोड़ी ज्यादा मात्रा में पी ले तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर किसी को पीनी है तो पी लो, थोड़ी सी मात्रा में पिएगा तो अंधा हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी कॉर्निया, एंड ज्यादा मात्रा में पिएगा तो टिकट ऊपर का ही है, डायरेक्ट बचने का कोई रास्ता नहीं। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा भाई, सेकंड एग्जाम्पल है, मान लो CH3 CH2 CH2 CH Br CH Br CH2 OH। काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से OH पास पड़ रहा हो, नियर बाई में हो OH पास पड़ रहा हो जहां पर, ठीक है, काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे हम, क्योंकि OH हमारे लिए कैसे, कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें उसको प्रेफरेंस देनी है, वरीयता देनी है। तो यहां से हम काउंटिंग शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है इसमें टोटल। फिर हमें देखना 2 पे और 3 पे सेम प्रीफिक्स लगे हुए, Br। OH को काउंटिंग में क्यों लोगे, OH तो फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, OH इसमें कार्बन थोड़ा ही है। काउंटिंग में जो है कार्बन लिए जाएंगे, और कार्बन भी वहां से ले जाएंगे जहां से OH पास पड़ रहा हो। तो यहाँ से पहले पे लग रहा है OH, ठीक है ना, अगर इधर से काउंटिंग करते तो आते आते छठे पे लगता, और यहाँ से पहले पे लग रहा, तो नजदीक इधर से पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है ना ये। अब ये देखो 2 पे और 3 पे सेम लगा हुआ है Br, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 3, 2 के लिए लगता है डाई, और Br को बोलते हैं क्या, ब्रोमो, डाई ब्रोमो। एंड 6 कार्बन से MHP में क्या बनता है, हेक्स, तो लिखेंगे हेक्स। एंड सिंगल बॉन्ड में क्या आ जाएगा, N, और ये हटा के OH में क्या लगा देंगे, ऑल। 2 3 डाई ब्रोमो हेक्सेनॉल, ये इसका यूपीएच